फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी है द फन दे हैड, रिटन बाय आइजैक आइजमोर। यह स्टोरी फ्यूचर में सेट की गई है, जिसमें हमारे वर्तमान समय के स्कूल के बारे में बताया गया है। साथ ही हमारे फ्यूचर का स्कूल कैसा होने वाला है उसकी भी चर्चा इस स्टोरी में की गई है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये स्टोरी मार्गी के द्वारा मेंशन की गई है उसकी डायरी में 17 मई 2157। ये बहुत ही आगे की लिखी हुई स्टोरी है और ये जो फीचर शो कर रहा है उसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि उस समय की जो स्कूल की व्यवस्था होगी 2157 की, तो उस समय की जो स्कूल होगी वह फुल्ली कंप्यूटराइज्ड होगी, जिसे एक ही रूम में सेटअप किया जाएगा। जो फिगर में हम देख रहे हैं, एक लड़की है जो अपने कंप्यूटर पे पढ़ रही है, सी इज मागी, और वह फ्यूचर गर्ल है। उसकी बातें उसके भाई टॉमी के साथ होती है। तो किस बारे में वे लोग बात कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। 17 मई 2157 को मार्गी ने एक डायरी लिखी। इस डायरी में मार्गी ने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वह कहती है कि टॉमी को आज एक बुक मिला जो उसे उसके ग्रैंडफादर ने उसमें बताया था कि इसमें क्या है, और यह बुक उसे उसके घर के अंदर मिला था। तो यह बुक लेकर टॉमी मागी को आता है दिखाने के लिए कि देखो ये मुझे क्या मिला। तो मागी इस बुक को बड़े ही आश्चर्य के साथ, पूरे सरप्राइज के साथ देखती है कि व्हाट इज़ दिस। तो टॉमी बताता है दिस इज़ अ बुक। तो यह देखकर, चूँकि मार्गी एक फ्यूचर गर्ल है, सी इज़ 11 years old एंड हिज ब्रदर टॉमी इज 13 years old, तो वह बताता है कि यह एक बुक है और मार्गी ने अभी तक फ़िलहाल कोई भी बुक नहीं देखी थी। टॉमी की बातों को सुनकर मार्गी सरप्राइज्ड होती है और टॉमी उसे बताता है कि उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि इस बुक में स्कूल के बारे में बातें लिखी हुई हैं, और यह जो बातें हो रही हैं उनके बीच बातें उस समय की जा रही हैं जब मागी का अपना स्कूल, अपना कंप्यूटर ख़राब हो गया था और उसका मैकेनिक आया था, एक जिसका नाम दिया है यहाँ पर क्वालिटी इंस्पेक्टर। क्वालिटी इंस्पेक्टर वह होते हैं जो कंप्यूटर को ठीक करने आते हैं। तो उसका कंप्यूटर ठीक हो रहा है और इसी दौरान दोनों मिलकर उस बुक के बारे में बातें कर रहे हैं। तो मार्गी पूछती है इसमें क्या बताया गया है। टॉमी बताता है इसमें स्कूल के बारे में बताया गया है। तो मागी कहती है स्कूल तो हमारा स्कूल एक कमरे के अंदर सेटअप किया हुआ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, हमारे मैकेनिकल टीचर हैं, हमारा रोबोटिक टीचर है, वो आकर हमें पढ़ाता है। जैसा कि पिक में हम देख रहे हैं, द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। सो मागी यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है। तो टॉमी उसे बताता है कि पहले के स्कूल में टीचर आकर के बच्चों को पढ़ाते थे, एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ा करते थे और बड़ा ही मज़ा आता था। उस समय सारे बच्चे एक समय पर स्कूल आते थे और एक ही टाइम पे उन्हें छुट्टी दी जाती थी और सारे साथ में जाया करते थे। जब ये बातें मागी सुनती है तो उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि किस तरह से कोई टीचर आकर के ये इस तरह के बुक्स को पढ़ाता है क्लास में, और कैसा लगता होगा उस समय। तो ये सभी बातें मागी की माइंड में फ्लैश होने लगती है। ऑलवेज हेटेड स्कूल, क्योंकि उसे स्कूल से बड़ा ही हेट होता था। उसके मैकेनिकल टीचर ने उसकी मदर को बताया था कि मागी ने ज्योग्राफी की क्लासेस में बहुत ही बुरे स्कोर किए हुए हैं और शायद इसी के कारण उसका कंप्यूटर ख़राब हो गया है। जब वह मैकेनिकल टीचर के जाने के बाद जब कंप्यूटर ठीक होता है तो जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है वो बताता है कि ये जो इसका कंप्यूटर है वह कंप्यूटर उसके जो कैलकुलेटिंग जो लेवल के ऊपर का हो गया है। तो जो काउंटिंग इंस्पेक्टर है वो उसके कंप्यूटर को उसके एवरेज 10 years लेवल के
ऊपर ला करके उसको सेट कर देता है और उसकी मदर को बताता है कि अब मागी का ज्योग्राफी में जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो अब अच्छा जाएगा। सो ये सब बातें सुनकर मागी थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है और होपिंग करती है कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। सो सी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। के जाने के बाद मागी को उसके स्कूल रूम में भेज दिया जाता है। इस स्कूल रूम में उसकी क्लासेस एवरी डे होती है बट एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे बिकॉज अ मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो वह अपने स्क्रीन को ऑन करती है बट उसका माइंड अपनी पढ़ाई में नहीं लग रहा होता है। वह बार बार इस बात को सोचती रहती है। जस्ट हेयर सम लाइन, जस्ट शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. And the teacher were people. The mechanical teacher was flashing on the screen. और उसके बाद उसकी पढ़ाई शुरू होती है बट उसकी माइंड में वही सब बातें फ्लैशिंग होती रहती है कि किस तरह के पहले के स्कूल हुआ करते थे और अभी जो जिस जगह पर वह पढ़ रही है उसका स्कूल कैसा है, तो वह उसे कंपेयरिंग करते रहती है। तो उसकी जो बातें हैं वह सोचने की जो थिंकिंग कर रही है, यही थिंकिंग का जो टॉपिक है, ये जो थिंकिंग का जो वर्ड है, अबाउट द फन दे हैड, और यही हमारे स्टोरी का टाइटल है। सो द हेयर वी कैन सी कि द टाइटल इज जस्टिफाइड फॉर द स्टोरी। सो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। कमेंट सेशन में बताना नहीं भूलिएगा। बाय बाय, गुड बाय।